नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि हम लोगों ने जो बायोलॉजी चैप्टर के टॉपिक वाइज स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने कोशिका का कोशिकांगों को पढ़ लिया था। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा पाचन तंत्र, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या है? तो जटिल भोज्य पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों के द्वारा जल की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थों में विघटन करना पाचन कहलाता है। कहने का मतलब जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन हमारे दो प्रकार से होते हैं। एक तो हमारा होता है रासायनिक पाचन, दूसरा होता है यांत्रिक पाचन। नंबर एक होता है यांत्रिक पाचन, यांत्रिक पाचन। नंबर दो रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन में क्या होता है कि जब भोज्य पदार्थों को चबाने के माध्यम से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ लिया जाता है, जैसे उसको काटना, चबाना, इसके माध्यम से जब छोटे छोटे अणुओं में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो वो हमारा पाचन कहलाता है, यांत्रिक पाचन। और जब भोज्य पदार्थों को रासायनिक एंजाइम्स के माध्यम से, HCl के माध्यम से उसको डाइजेस्ट किया जाता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, तो वो हमारा रासायनिक पाचन कहलाता है। यदि बात करते हैं पाचन के चरण की, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पाचन के जो चरण होते हैं उनको सही क्रम में लगाइए। तो मुख्य 5 चरण होते हैं। नंबर 1 होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अंतर्ग्रहण क्या होता है कि जब हम मुख माध्यम से भोजन को अंदर करते हैं, जैसे खाते हैं, तो अंदर जब भोजन जाता है तो अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण के पश्चात फिर हमारा डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन होता है। उसके पश्चात जो भोजन हमारा डाइजेस्ट हो जाता है उसमें अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण। उसके पश्चात स्वांगीकरण होता है, जिसे एमल्सिफायर के रूप में डालते हैं। लास्ट में हमारा हो जाता है निष्कासन, जो बचा हमारा भोज्य पदार्थ जो होता है, अपचयित भोज्य पदार्थों को बाहर निकालना। तो ये हमारे 5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अब इनको हमें बारी बारी से पढ़ना होगा। जैसे पहला आता है भोजन का अंतर्ग्रहण। तो भोजन को मुख गुहा के अंदर धारण करना भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। मुख गुहा के माध्यम से भोजन को अंदर करना या अंदर धारण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोज्य पदार्थों की यदि हम पाचन की बात करते हैं तो अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है पाचन। तो हमें पढ़ना होगा मानव में भोजन का पाचन। मानव में यदि भोजन की पाचन की बात करते हैं तो भोजन पाचन को मुख्य 2 भागों में बांट कर करते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा आहार नाल और दूसरा होता है सहायक पाचक अंग। पहला पार्ट होता है आहार नाल, दूसरा होता है सहायक पाचक अंग। आहार नाल के अंतर्गत जो हमारे पार्ट आते हैं वो मुख गुहा आती है, ग्रसनी आती है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये पार्ट जो हमारे आते हैं आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। जबकि पाचक सहायक अंग जो होंगे, जो हमारा जैसे यकृत, लीवर हो जाएगा, दांत हो जाएंगे, टीथ, जिह्वा हो जाएगी जिसे जीभ या टंग जानते हैं, और आग्नेयाशय हो जाएगा जिसे पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। ये हमारे रस को स्रावित करते हैं। अग्न्याशयी रस, HCl ग्लैंड्स होती हैं जिनमें कई सारे एंजाइम्स स्रावित होते हैं। तो पहला इसमें हम पढ़ते हैं आहार नाल। पहला आहार नाल। आहार नाल क्या है? पाचन तंत्र का या पाचन अंग का जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है और इसकी लंबाई 8 से
10 मीटर होती है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो होता है वो आहार नाल होती है, और आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होती है छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर, 6.5 मीटर के लगभग में होती है। भोजन का पूर्ण रूप से जो डाइजेशन होता है, जिसका पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन जो किया जाता है, अवशोषण, वो छोटी आंत में होता है, जबकि बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ चरण रहे डाइजेशन के, जिसको हम धीरे धीरे से, जैसे कि यदि मुख गुहा की बात करते हैं, जिसे बकल कैविटी के रूप में जानते हैं, तो पाचन का जो प्रथम भाग होता है वो हमारा मुख गुहा ही होता है। पाचन का प्रथम भाग, यहीं से ही हमारा भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। मुख गुहा में पाई जाने वाली जो लार ग्रंथियां होती हैं वो भोजन के रासायनिक पाचन में सहायक होते हैं, जबकि भोजन में जो हमारा सहायक ग्रंथि आपकी जिह्वा और दांत होते हैं, ये मुख गुहा के अंदर यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। यदि बात करते हैं तो भोजन पाचन का जो पहला अंग है वो हमारा मुख गुहा होता है। मुख गुहा में जो लार उत्पन्न होती है वो रासायनिक पाचन में सहायक होती है, जबकि मुख गुहा के अंदर जो हमारी जिह्वा और दांत होते हैं, ये मुख गुहा के अंदर यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड तथा पैरोटिड ग्लैंड। यदि बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स की, तो जिह्वा मूल के दोनों ओर पाई जाती हैं। पूछा जाए जिह्वा मूल से संबंधित कौन सी ग्रंथ होती है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स ग्रंथि होती है। यदि बात की जाए कि जबड़ों से संबंधित या जबड़ों के निचले सतह पर जो दोनों पाई जाने वाली ग्लैंड्स कौन सी होती है, तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती है। यदि बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स की, तो ये कान के पास स्थित होती है, और यह लार की, यदि लार ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये हमारी मुख्य 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि मुख गुहा में पाई जाती हैं, 3 लार ग्रंथियां। यदि बात करते हैं कि कान के पास में तो एक मम्स या गलसुआ हो जाता है, वो किसके कारण फैलता है, तो मम्स या गलसुआ जो बीमारी है वो पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है, जिसे मम्स या गलसुआ बीमारी के नाम से जानते हैं। तो ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलाई जाती है, जिसमें हमारी पैरोटिड जो ग्लैंड्स होती है उसमें सूजन हो जाता है, तथा जिसके कारण दर्द व जलन होने लगता है। मुख गुहा में जो हमारी लार होती है, इसमें टाइलिन या एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। पूछा जाता है मुख गुहा में पाए जाने वाले किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम, तो टाइलिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो टाइलिन एंजाइम सहायक होता है। ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो स्टार्च होता है इसको माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। यदि भोज्य पदार्थों के साथ हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं तो उनको मारने का कार्य कौन सा करता है, तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, भोज्य पदार्थों के साथ आए हानिकारक पदार्थों को ये डिस्ट्रॉय करने का कार्य कौन करता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम करता है। मुख गुहा में अल्प मात्रा में मरकरी या पारा का भी अंश पाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पाचन तंत्र का अगला जो भाग होगा टीथ, दांत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जय हिंद दोस्तों।